तरीके से सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है BBMKU में। अब बारी है सेमेस्टर 5 का। अब बहुत से बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि बुक लें कि बुक ना लें, है ना। सेमेस्टर 5 में क्या क्या पढ़ना है। बहुत से बच्चे ये चीज़ में हैं कि कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो सर का ही नोट से हो जाएगा, है ना। या मान लीजिए मेरे पास ही पढ़ रहे हैं तो नोट से बाहर तो कभी एग्ज़ाम में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि आपको बुक परचेज़ करना चाहिए। तो यही सब बातों के बारे में आज बात करने वाले हैं कि सिलेबस क्या है, फिर कौन कौन सा बुक परचेज़ करना है। हम लोग के जो अकेडमी में, धनबाद मैथ्स अकेडमी में कब से लाइव लेक्चर शुरू हो रहा है, और इस बार जो है आपके धनबाद मैथ्स अकेडमी में पिछले 5 साल के क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे हम लोग, और लाइव क्लासेस भी हो रहा है, प्रीवियस सेशन का रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है, बहुत सारा चीज़ होगा। तो सारा डिटेल में आज बताएंगे अभी इस छोटे से वीडियो में। तो स्टूडेंट फिर से रिपीट करते हैं कि BBMKU का सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है ना। लास्ट एग्ज़ाम 7 जनवरी को ही था, तो पूरा तरीके से सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। अब बारी है सेमेस्टर 5 का। तो स्टूडेंट एक बात बताइए, आप लोगों को सब बच्चों तो अभी सब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, सेमेस्टर 4 का थोड़ा सा याद दिलाते हैं, फिर हम सेम 5 में चर्चा करेंगे। सेमेस्टर 4 में आपने क्या क्या पढ़ा बच्चों? मेजर पेपर 6 पढ़ा है जी, मेजर पेपर क्या पढ़ा, फिर मेजर पेपर 7 और फिर मेजर पेपर 8, यही ना 3 पेपर पढ़े। याद कीजिए, मेजर पेपर 6 में ग्रुप थ्योरी था, मेजर पेपर 7 में PD था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और मेजर पेपर 8 में न्यूमेरिकल मेथड था, न्यूमेरिकल मेथड के न्यूमेरिकल एनालिसिस का ही। तो 3 मेजर पेपर आपने सेमेस्टर 4 में पढ़ा। इसके बाद माइनर भी था और बाकी पेपर भी थे, तो वो अलग बात है, मेजर का बात कर रहे हैं हम। इसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा एक रफली आइडिया लीजिए, फिर तो हम दिखाएंगे सिलेबस। सेमेस्टर 5 में भी आपको 3 ही मेजर पेपर पढ़ने हैं। कौन कौन सा बच्चों? तो मेजर पेपर यहाँ पे हम लोग 8 तक कंप्लीट किए थे, तो मेजर पेपर 9 पढ़ना है मैथ्स वाले बच्चों को, और फिर मेजर पेपर 10, और फिर स्टूडेंट मेजर पेपर 11। थोड़ा सा आइडिया दे दे, बाकी हम डिटेल में सिलेबस बुक सब बताएंगे, है ना। देखिए, जैसे यहाँ पे मेजर पेपर 6 में ग्रुप थ्योरी पढ़े थे, मेजर पेपर 7 में PD पढ़े थे, मेजर पेपर 8 में न्यूमेरिकल मेथड पढ़े थे। यहाँ पे मेजर पेपर 8 में आएंगे तो रीमन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मेजर पेपर 10 में लीनियर अलजेब्रा, मेजर पेपर 11 इस तरीके से एक पेपर। तो कुल 3 मेजर पेपर पढ़ने हैं। आइए हम ज़्यादा लेट ना करते हुए सीधा सिलेबस दिखाते हैं। ये देखिए आपके यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, जो 23-27 वाले बच्चे अभी आए हैं सेमेस्टर 5 में, उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है, आप लोगों के लिए। तो मेजर मैथमेटिक्स का आपके यूनिवर्सिटी के ही सिलेबस को हम लोग खूब अच्छे से रीअरेंज किए हुए, ताकि आपको एक PDF में ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। ये PDF जो है ना हम टेलीग्राम में दे देंगे। देखिए क्या है बच्चों, मेजर पेपर 9 में जी रीमन इंटीग्रेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, माने रीमन इंटीग्रेशन इस मेजर पेपर 9 को कहेंगे। मेजर पेपर 10 यानी कि थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे सिर्फ थ्योरी नहीं होगा बच्चों। ये देखिए मिसिंग क्या है, तो मिसिंग है रिंग, ये रिंग थ्योरी है, ठीक है ना जी, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1। और मेजर पेपर 11 क्या है, मल्टीवेरिएट कैलकुलस। मल्टीवेरिएट मतलब जैसे अभी तक नहीं पढ़े थे हम लोग, y = fx पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे z = f of xy, 2 वेरिएबल के फंक्शन, 3 वेरिएबल के फंक्शन। बहुत मजेदार पेपर है, एकदम मजा आ जाएगा इस मेजर पेपर 11 को पढ़ने में। बाकी सारा ही मजेदार है, आप लोग जो पेपर बोलिएगा वही पेपर हम शुरू करेंगे, सब पेपर में मजा आएगा पढ़ने में। तो 3 मेजर पेपर पढ़ने हैं। बाकी यहाँ पे देखिए विनोद बिहारी महतो कलंच यूनिवर्सिटी, सेशन 23-27 वाले बच्चों के लिए सेमेस्टर 5 में नंबर ऑफ पेपर टू स्टडी, कितने पेपर पढ़ने हैं यहाँ पे सेमेस्टर 5 में, कितने पेपर पढ़ने हैं? तो मेजर पेपर 9 रीमन इंटीग्रेशन पढ़ना है, मेजर पेपर 10 रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1 पढ़ना है, मेजर पेपर 11 यानी कि मल्टीवेरिएट कैलकुलस। ये तो 3 मेजर पेपर हो गए बच्चों। उसके बाद माइनर 1C, ये माइनर पढ़ना है। अब चूंकि आप लोग कौन से सेमेस्टर में हैं, इवन ऑड वाले में है, 5 सेमेस्टर में है, तो फिर यहाँ क्या होगा, डिसिप्लिन से होगा। इवन ऑड चल रहा था तो माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन, तो माइनर पेपर है। और एक IAP है, इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये, है ना। अब ये IAP बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये नया पेपर क्या है। कुछ नहीं, जो आप लोग इससे पहले एक सेमेस्टर तक कैसे प्रैक्टिकल वगैरह करते रहते थे कि एक सर प्रोजेक्ट दे दिए कि हाँ जी रिंग थ्योरी है या सब रिंग है या फिर आइडियल है, इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना के, मैंने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए, लिखिए, 4-5 पेज का असाइनमेंट जैसा होता है ये, ठीक है, हम आपको दिखा भी देंगे। बाकी धनबाद मैथ्स अकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्सेज बहुत डिटेल में बताया जा रहा है, और प्रीवियस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, है ना। क्योंकि बहुत से बच्चे का शिकायत रहता है कि सर मॉर्निंग इवनिंग मैंने एक ही बार में तीनों पेपर पढ़ाइए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो कोई अगर एक पेपर हम लाइव पढ़ा रहे हैं तो एक आध पेपर आप रिकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो बदली हुआ नहीं है। तो देखिए जी,
पहले सिलेबस थोड़ा सा देख लीजिए। MJ9 रीमान इंटीग्रेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन में क्या है, तो रीमान इंटीग्रेशन पढ़ना है, इनइक्वालिटी ऑफ अपर एंड लोअर सम्स, रीमान कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, रीमान सम एंड डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल थ्रू रीमान सम्स, इक्विवेलेंस ऑफ टू डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मोनोटोनिक एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बहुत सारी बातें हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे अभी हम खूब सारा बात बता दें कि हाँ ये है ये है, जब आप पढ़े ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बल्कि स्क्रीनशॉट नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेकंड यूनिट में है इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शंस, पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये सारी बातें हैं बच्चों। तो अब बात है ऐसा कि अगर मान लीजिए कि आप ये यूनिट 3 लास्ट है, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर पावर सीरीज वगैरह है पढ़ना, तो बस यही 3 यूनिट इसमें है। फिर अब आइए यहाँ पे बीच में देखिए थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट भी है जो हम लोगों के पास टाइप कर रहे हैं भाई, बहुत एडवांस है। तो बीच में एडवर्टीजमेंट भी दे दिए कि अगर हम भूल जाएं आपको कोर्स के बारे में बताना तो बीच में यहाँ से ध्यान रह पाए कि देखिए क्लास स्टार्ट हो चुका है, अभी ज्वाइन करें। क्लास स्टार्ट हो ही चुका है, भले भी क्लास जो है मंडे से होगा, पर ये PDF जब तक आप लोग के पास जाएगा तब तक क्लास स्टार्ट हो गया रहेगा। इसमें डेली लाइव क्लास लेंगे, क्लास नोट्स तो PDF में देते ही हैं, DM में गेस्ट पेपर एग्जाम के टाइम देते ही हैं। फिर क्वेश्चन बैंक्स, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को पिछले 5 साल का मेजर 9, मेजर 10, मेजर 11 का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराए। ये हम मेरे लिए एक चैलेंज है कि हमको इस बार देना है। तो 5 साल के क्वेश्चन बैंक, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को दे, एक्स्ट्रा ये काम करेंगे हम। फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है, पिछले सेशन में चूंकि यही सिलेबस रहा था, खूब डिटेल में पढ़ाया गया था, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर तीनों पेपर का आपको कोर्स में मिलेगा। अदर पेपर का स्टडी मटेरियल भी पिछले बार दिए थे, इस बार भी देंगे, रिकॉर्डेड में भी दिया हुआ है, नया भी देंगे। तो ये है कोर्स, और बहुत ही मिनिमम फी में आप 1200 रुपये के फी में मेजर 9, मेजर 10, मेजर 11 तीनों मेजर पेपर लाइव पढ़ेंगे, है ना। और लाइव के साथ साथ ये रिकॉर्डेड बैच भी इसी कोर्स में आपको मिल जाएगा, और बाकी गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक बोले कि 5 साल का सॉल्यूशन कराने की कोशिश करेंगे, वो भी इसी में, सब चीज़ इसी में, कंप्लीट गाइडेंस। और आगे बढ़ते हैं, मेजर पेपर 10 का सिलेबस है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1, डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ रिंग, प्रॉपर्टी ऑफ रिंग, सब रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड्स, characteristics of ring, ideal generated by a subset of ring, factor ring, operation on ideal, prime and maximal ideal। यूनिट 2 में है रिंग, होमोमॉर्फिज्म, प्रॉपर्टी ऑफ रिंग, इस तरीके से है। फिर अंतिम यूनिट स्टूडेंट यूनिट 3 जो है ना लीनियर अलजेब्रा है, सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है। तो इस तरीके से 3 यूनिट है। और मेजर पेपर 11 मल्टीवैरिएट कैलकुलस में पहले यूनिट है फंक्शन से रिलेटेड, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, लिमिट कॉन्टिन्यूटी। बहुत मजेदार पेपर है। इस बार आप विश्वास करिए कि आप लोगों को लगेगा कि अब तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा था, इस बार अब बहुत मेहनत करने वाले हैं। तो मैंने ये मेरे जीवन का बेस्ट सेमेस्टर हम इस बार देंगे आप लोगों को, कि मैंने एकदम अपना 100% हम देंगे, बस आप लोगों का देरी है कि आप लोग भी 100% दीजिए। और यूनिट 3 यहाँ पे है, वेक्टर से रिलेटेड है ये। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग का सिलेबस रहा, ठीक है। और ये सिलेबस कहाँ मिलेगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ हो सकता है आपको ढूंढना पड़े, या फिर आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे जाइए, धनबाद मैथ्स एकेडमी सर्च करिए। तो जैसे ही आप टेलीग्राम पे जाएंगे, टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा धनबाद मैथ्स एकेडमी, तो अभी तो देखिए जानते हैं हम लोग का सब्सक्राइबर एक टेलीग्राम का था, 9-10 हज़ार सब्सक्राइबर हो गया था, मेरे एक अकाउंट से बना हुआ था। अब पता नहीं एक दिन हम सुबह उठे और देख रहे कि मेरा अकाउंट डिलीट हो गया टेलीग्राम से, और अब उस चैनल में हम ही नहीं हैं, टेलीग्राम चैनल तो है लेकिन हम ही नहीं हैं। तो फिर नया बनाए हम लोग, तो उसमें 2898 मतलब 2900 समझिए सब्सक्राइबर है, उसमें देखिए हम लोग यहाँ पे दे दिए हैं, दिख रहा है BBMQ सैम्प है, मैथमेटिक्स सिलेबस FOI GPSC का 1 MB का फाइल है, यहाँ से ले सकते हैं। तो ये तो रहा जी जानकारी सिलेबस का। अब बुक कौन कौन से लेना है तो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखिए मेजर पेपर 9 ये क्या है, रीमान इंटीग्रेशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बुक के बारे में हम बात करते हैं। रीमान इंटीग्रेशन को कौन सा बुक लेना होगा, तो स्टूडेंट अभी इसके लिए डेडिकेटेड बुक नहीं है मेरे पास, तो ऐसे कहने के लिए बहुत सारे बुक है रीमान इंटीग्रेशन के, लेकिन 100% कंटेंट नहीं मिलता है। मेरे पास 4-5 बुक है पर 100% कंटेंट मिलता ही नहीं है। तो कौन सा बुक परचेज करना होगा जिसमें 100% कंटेंट मिल जाए आपका, तो पहले चलता था जब 3 साल का ग्रेजुएशन था ना, तो उस समय चलता था, देखिए ध्यान से बुक के बारे में सुनिएगा, जब 3 साल का ग्रेजुएशन चलता था, जब 3 साल का ग्रेजुएशन चलता था ना स्टूडेंट, तो उस समय सेमेस्टर 4 में
पेपर वाइज होता था, माने सेम, जैसे अभी तो मेजर पेपर 1 मेजर पेपर 2 ऐसे होता है। पहले क्या होता था कि सेमेस्टर 1 में पेपर 1 पेपर 2, फिर सेमेस्टर 2 में पेपर 3 पेपर 4, सेमेस्टर 3 में पेपर 5 पेपर 6 पेपर 7, फिर सेमेस्टर 4 में पेपर 8 पेपर 9 पेपर 10, पेपर 8 न्यूमेरिकल मेथड, पेपर 9 रीमान इंटीग्रेशन, वही रीमान इंटीग्रेशन जो अभी पढ़ना है। समझ पाए क्या स्पीड हो गया? फिर सुन लिए फिर से, अभी मेजर पेपर पढ़ना है ना। पहले के सेमेस्टर में 3 साल वाले ग्रेजुएशन में क्या होता था कि आपको पढ़ना होता था वहां पे पेपर 1 पेपर 2, सेमेस्टर 4 में पेपर 8 पेपर 9 पेपर 10, 3 पेपर पढ़ना होता सेमेस्टर 4 में। पेपर 8 में न्यूमेरिकल मेथड, पेपर 9 में इतना बार पढ़ाई नहीं है कि याद हो गया है हमको। पेपर 8 में न्यूमेरिकल मेथड था, पेपर 9 में रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, पेपर 10 में रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1। मतलब बच्चों कि जो आपको पहले सेमेस्टर 4 में ही 2 पेपर रीमान और रिंग पढ़ना था, रीमान और रिंग थ्योरी 1, अब आपको सेमेस्टर 5 में पढ़ाया जा रहा है। कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है इसमें। तो ये 2 जो पेपर था पहले 9 और मेजर 10, ये जो चीज है वो आपको यहाँ मिल जा रहा है। तो बुक कौन कौन से लेना है? तो सेमेस्टर 4 में देखिए, फिर से रिपीट करते हैं बच्चों की BBMQ के सेमेस्टर 5 में यदि आप हैं तो कौन सा बुक परचेज करना है मैथमेटिक्स मेजर पेपर वालों के लिए? तो ये आप बुक परचेज कर सकते हैं सेमेस्टर 4 पेपर 8 9 10। ये पहले जब 3 साल का ग्रेजुएशन चलता था तो उस समय ये पेपर 8 पेपर 9 पेपर 10, देखिए पहले 3 साल वाले में, इसमें पेपर आपको 9 में रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन मिल जाएगा, पेपर 10 में रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1 मिल जाएगा। तो मैंने अगर इस सेमेस्टर 4 वाले बुक को आप लेते हैं तो पेपर 9 रीमान इंटीग्रेशन भी मिल जाएगा, पेपर 10 रिंग थ्योरी भी मिल जाएगा। और बच्चों क्या करना है कि ये देखिए, अब बात रहा मेजर पेपर 11 का। तो यहाँ पे आपका जो लालजी प्रसाद का पब्लिकेशन है, पैरामाउंट पब्लिकेशन, वे लोग ही ये बुक दिए हैं ताकि बच्चों को बताया जा सके। तो देखिए यहाँ पे डिग्री लेवल मैथमेटिक्स करके है, ये मल्टीवेरिएट कैलकुलस है सेमेस्टर 5 के लिए, मेजर पेपर 11। आप डायरेक्ट बुक स्टोर में ऐसे ही बोलेंगे कि मेजर पेपर 11 का बुक दे दीजिए BBMQ का, या फिर मल्टीवेरिएट कैलकुलस लालजी प्रसाद का, तो आपको ये मिल जाएगा। तो मतलब आपको यहाँ पे भी लालजी प्रसाद का बुक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको कौन कौन बुक लेना है, एक बुक जो पहले सेमेस्टर 4 में था, इसमें पेपर 9 पेपर 10 के रूप में मिल जाएगा, और यहाँ पे ये बस 2 बुक ले लेंगे तो आपका ये तीनों पेपर जो है कवर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बुक डिटेल समझ में आया होगा। हाँ, अब बाकी इससे रहा जो भी आगे की जानकारी है वो लेक्चर्स में देंगे। आप धनबाद मैथ्स अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करिए, बहुत ही मिनिमम फी में तीनों मेजर पेपर के लाइव कोर्सेज, प्रीवियस सेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन बैंक के वीडियो सॉल्यूशंस इस बार हम लोग एक्स्ट्रा देंगे, और गेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल, PYQ का कलेक्शन, सिलेबस, बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत ही मिनिमम फी में। तो एक बार एप्लीकेशन को चेक करिए, और बाकी बहुत जल्द मैंने मंडे से जो है सुबह 10 बजे से आप लोगों का लाइव क्लास भी शुरू होने जा रहा है। चलिए, अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ हमको बताइए, आप लोग जो अभी लाइव में देख रहे हैं, कि कब से शुरू किया जाए लाइव क्लासेस, बताइए। उसके बाद जो है इस क्लास को ऑफ करेंगे। उम्मीद है कि हम जो दो चीज़ बताना चाह रहे थे, एक सिलेबस बताना चाह रहे थे और एक स्टूडेंट बुक बताना चाह रहे थे। तो सिलेबस भी समझ गए होंगे आप, बुक कौन सा लेना ये भी समझ गए होंगे। अब कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर जो पढ़ाते हैं उससे तो हो ही जाता है, बुक ले क्या? हाँ जी, बिल्कुल लेना है। काहे भाई? ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, इसमें मल्टीवेरिएट कैलकुलस है ना, ये मल्टीवेरिएट कैलकुलस मैंने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन, सब का सब खाली कैलकुलेशन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही बनाना है, कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, क्वेश्चन बनाना है। डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो बुक लेना ही पड़ेगा। और ये 2 अगर नहीं भी लेते तो भी चल जाएगा, पर भाई बुक लीजिए। बुक नहीं लेंगे तो इस AI के ज़माने में बहुत पीछे रह जाएंगे। हर चीज़ के लिए मोबाइल खोलना अच्छी बात नहीं है, मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है। हमको ऐसा लगता है कि सब बच्चे के पास बुक होना चाहिए। प्लीज़ आप लोग बुक परचेज कीजिए, ठीक है। बोलिए, और कोई जानकारी तो पूछिए।